नमस्कार दोस्तों। ब्रह्मांड की अथाह शक्तियों को अपने वश में करने की कई तकनीकें हैं, लेकिन इनमें से जो सबसे आसान, सबसे सटीक और सबसे असरदार टेक्निक है, वो है विजुअलाइजेशन। इसीलिए चाहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लास हो या रेकी हीलिंग की कार्यशाला, चाहे किसी स्पोर्टमैन को, एथलीट को अपनी परफॉर्मेंस या खेल को अच्छा करना हो, या फिर किसी स्टूडेंट को अच्छे मार्क्स लाने हैं, इसके लिए विजुअलाइजेशन का ही उपयोग होता है और यह हर बार असरदार साबित होता है। दोस्तों, जहां विजुअलाइजेशन इतनी शक्तियों का भंडार है, केंद्र है, वहीं विजुअलाइजेशन एक कंफ्यूजन की दुकान भी है। क्या हमें विजुअलाइजेशन में एंड गोल को देखना चाहिए या पूरे प्रोसेस को देखना चाहिए? फर्स्ट पर्सन में करना चाहिए या थर्ड पर्सन में करना चाहिए? इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। इन टेक्निक को आजमाकर अगर आप विजुअलाइजेशन करोगे तो आपको 100% निश्चित रिजल्ट मिलेगा। विजुअलाइजेशन इज अ जर्नी। विजुअलाइजेशन भी एक जर्नी है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। लेकिन जब तक हमारा पॉइंट बी, हमारी मंजिल पता नहीं होगी, तब तक हमारा रास्ता भी धुंधला ही रहेगा और हमें कुछ सही से दिखाई नहीं देगा। इसलिए आप विजुअलाइजेशन के पहले मन में या पेपर पर पूरी तरह स्पष्ट करें कि आखिर आपको चाहिए क्या, आखिर आपका आउटकम है क्या। और न्यूरोसाइंस का रिसर्च ये कहता है, न्यूरोसाइंस रिसर्च, जिस समय हम अपने आउटकम को क्लियरली, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, एकदम डिटेल में डिफाइन करते हैं, उसी समय हमारे ब्रेन का बहुत सारा हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है, जो कि हमें हमारे गोल तक पहुंचने में हमारी मदद करता है। एग्जाम्पल के लिए, मान लो आपको एक फ्लैट लेना है, तो सिर्फ इसी थॉट से काम नहीं चलेगा। आप क्लैरिटी कैसे लाएंगे? इसके लिए ये क्वेश्चन मन से पूछो। अगर फ्लैट लेना है तो कितना बड़ा, कितने कमरे का, किस एरिया में, किस लोकेलिटी का, किस डिजाइन का, किस कॉन्स्ट्रक्टर या बिल्डर का, जितनी डिटेल में जान सकते जो जानो। 2, अगर अमीर बनना है तो सिर्फ अमीर बनने के थॉट से काम नहीं चलेगा। आप क्लैरिटी कैसे लाएंगे? अब क्वेश्चन होंगे, कितना अमीर बनना है, कितने पैसे कमाने हैं, पर मंथ कैसे कमाना है, क्या आपके पास कोई एक्शन प्लान है, क्या जॉब या बिजनेस करना है? इस तरह की स्पष्टता जब आप अपने माइंड को देते हैं, तो आपका माइंड उस डिटेल को पकड़ता है, डिटेल को समझता है। इस तरह से जब आप विजुअलाइजेशन करेंगे तो आप अपने ब्रेन को आसानी से प्रोग्राम कर सकेंगे और आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। राइटिंग एंड स्पीकिंग योर गोल्स। आप इमेजिन करिए कि आप गाड़ी से 1 घंटे के टूर पर जा रहे हैं। आप 1 घंटे ड्राइविंग करके वापस आ चुके हैं। अब मैं आपसे बोलूं, मुझे बताओ कि रास्ता में आपको कितने आदमी मिले, कंपोनेंट प्लेसमेंट कितनी दुकानें मिली, कितनी गाड़ियां आपके पास से क्रॉस हुई। आप नहीं बता पाएंगे। आवर ब्रेन कैपेसिटी, क्योंकि हमारे ब्रेन की एक लिमिटेड कैपेसिटी है जानकारी स्टोर करने की, इसलिए वो फालतू चीजों को डिलीट कर देता है। इसलिए ज्यादातर इंफॉर्मेशन जो भी हमारे ब्रेन, हमारी आईज या हमारे सेंस ऑर्गन्स के सहारे आती है, ब्रेन उनमें से फालतू चीजों को डिलीट कर देता है और जो काम की लगती हैं बस उनको स्टोर करता है। विजुअलाइजेशन प्रोसेस, याद रखिएगा, विजुअलाइजेशन इसलिए रिजल्ट लाता है क्योंकि ये हमारे ब्रेन में न्यूरोनल सर्किट्स या नर्व सेल के एक खास पैटर्न को बनाता है, और ये तब होगा जब एक स्पेशल थॉट हमारे ब्रेन में लंबे समय तक हिट करे, वो डीपली हमारे ब्रेन को इंप्रेस करे। विचार पर फोकस की प्रैक्टिस। अब यहां पर एक बात समझने वाली है। जब हम विजुअलाइजेशन करते हैं, हमने सोचना शुरू किया कि हम अच्छे मार्क्स ला रहे हैं। फिर थोड़ी देर में मुझे याद आया कि मैं पार्क में गया था, वहां पर बहुत ज्यादा कचरा था, कोई सफाई नहीं करता। नगर पालिका वाले तो सिर्फ पैसे लेते हैं, पता नहीं सरकार क्या करती है। और आपने सरकार को गालियां देना शुरू कर दिया। पाओ, अभी आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते थे, अभी आप सरकार को गाली दे रहे हैं। इसका रीजन यह है कि आपने अपने ब्रेन को एक ही विचार पर फोकस की प्रैक्टिस नहीं कराई। लेकिन साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्च में यह देखा है, जब आप अपने विजुअलाइजेशन के स्टेप्स को लिखते हैं या फिर उसको बोलकर प्रैक्टिस करते हैं,
उसकी ऑडियो को रिकॉर्ड करके गाइडेड मेडिटेशन के रूप में आप इसको प्रैक्टिस करते हैं, इसका इफेक्ट 10 टाइम्स बेआरौत जाता है। इसलिए मेरी जितनी मेडिटेशन है, विजुअलाइजेशन एक्सरसाइजेज है, ये सारी इतनी पॉपुलर हुई क्योंकि इन्होंने किसी की लाइफ को टच किया, नए न्यूरोलॉजिकल पैटर्न हमारे ब्रेन में बनाया, ओल्ड पैटर्न्स को ब्रेक किया और इसके कारण हमें एक नया रिजल्ट दिया। इसलिए सिंपली आप इसको लिखिए। आप जो भी विजुअलाइज करना चाहते हैं, आप उसे एक बार पेपर पर लिख लें और बोलकर 2-3 बार प्रैक्टिस करें। चाहे तो आप रिकॉर्ड कर लें, उसके बाद आप विजुअलाइजेशन करें तो वो थॉट आपके दिमाग में ठहरेगी और डिस्ट्रैक्शन बहुत ही कम होगा। विजुअलाइजेशन कंफ्यूजन। अक्सर सवाल उठता है कि जब हम विजुअलाइजेशन करें तो फर्स्ट पर्सन की तरह करें, जैसे कि हम खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हम खुद को तीसरे व्यक्ति के रूप में देखें, जैसे कि स्टेज पर कुछ हो रहा है और मैं वहां हूं, या फिर जैसे हम कोई मूवी देखते हैं, प्ले देखते हैं, उस तरह से खुद को देखें। एक रिसर्च किया गया था ओहायो यूनिवर्सिटी के द्वारा, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जिसने बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करके साइकोलॉजिस्ट का जीना हराम कर दिया। विजुअलाइजेशन रिसर्च। म्यूजिक के स्टूडेंट्स को 2 पार्ट्स में बांटा गया। एक पार्ट को यह बोला गया कि आप अपने मन में प्रैक्टिस करो, जैसे कि आप वायोलिन बजा रहे हो, म्यूजिक की प्रैक्टिस कर रहे हो। दूसरे ग्रुप को यह बोला गया कि आप ये देखो कि आप कहीं बैठे हुए हो और थर्ड पर्सन के रूप में आप प्रैक्टिस कर रहे हो। इस विजुअलाइजेशन को आप करो। जब रिजल्ट देखा गया तो पाया गया उन दोनों के रिजल्ट एक समान थे। वहीं एक तीसरा ग्रुप था जिसने कि दोनों को प्रैक्टिस की थी, और जब यह देखा गया तीसरे ग्रुप की परफॉर्मेंस इन दोनों ग्रुप की परफॉर्मेंस से बेहतर थी। कहने का अर्थ ये कि जब हम फर्स्ट पर्सन में भी विजुअलाइजेशन करें और उसके बाद तीसरी पार्टी में भी विजुअलाइजेशन करते हैं, उस समय हमारे ब्रेन का बहुत बड़ा हिस्सा एक्टिव होता है। उससे हमारे फुल ब्रेन की क्षमता उपयोग होती है। हमारे ब्रेन पर जो प्रभाव बनते हैं वो बहुत ही मजबूत बनते हैं। वास्तव में जब हम तीसरी पार्टी विजुअलाइजेशन करते हैं तो खुद को स्टेज पर देखते हैं, उस समय हम अपने ब्रेन को तैयार कर रहे होते हैं विजुअलाइजेशन के लिए। वहीं जब हम फर्स्ट पर्सन की तरह करते हैं, उस समय हम अपने हार्ट को एक्टिव करते हैं, हम अपने इमोशन को फील करते हैं। अब विजुअलाइजेशन के मैकेनिज्म को समझते हैं। फर्स्ट स्टेप है माइंड की एक्टिविटी की खास दिशा में बढ़ाना। सेकंड स्टेप है इसको इमोशनलाइज करने की, मतलब अच्छी भावनाएं या इमोशंस पैदा करना। जब माइंड, ब्रेन और हार्ट ये सब एक साथ काम करते हैं, सिंक्रोनाइज होकर काम करते हैं, तो हमें हमारा रिजल्ट निश्चित मिलता है। एंड रिजल्ट विज फुल प्रोसेस विजुअलाइजेशन। ये कंफ्यूजन हर किसी में है, साइकोलॉजिस्ट में भी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोचेस में भी, और हर जगह इसके बारे में अलग अलग बातें मिली हैं। वो ये है, जब हम विजुअलाइजेशन करें तो उस समय सिर्फ हम एंड रिजल्ट देखें कि हमें क्या चाहिए, हम प्रोसेस को भी विजुअलाइजेशन करें। यहीं कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजिस्ट की टीम की रिसर्च सामने आई और उसने इस रहस्य से पर्दा उठाया। उसने स्टूडेंट्स के 2 ग्रुप को लिया। पहला ग्रुप को यह बोला, आप अपने रिजल्ट को देखो। आपके सामने ये रिपोर्ट कार्ड है जिसमें आपने बहुत अच्छे मार्क्स अचीव किए हैं। आप इसको देखो, एंजॉय करो, इमेजिन करो कि लोग आपको बधाइयां दे रहे हैं कि आपने अच्छा किया और सेलिब्रेट कर रहे हो। वहीं दूसरी तरफ दूसरे ग्रुप को यह बोला गया, आप शुरू से अंत तक देखो कि आपने कैसे पढ़ाई करी, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व की, क्या क्या चैलेंजेस आपके साथ आई, कैसे आपने उन चैलेंजेस को हैंडल किया और कैसे आपने सफलता पाई। दोस्तों, जब रिजल्ट को कंपेयर किया गया तो सब शॉक्ड रह गए। पहले ग्रुप का परफॉर्मेंस बहुत कम था सेकंड ग्रुप के मुकाबले, जिसने कि पूरे प्रोसेस को विजुअलाइजेशन किया था। दोस्तों, पहला ग्रुप जिसने कि रिजल्ट को मन में देखकर एंजॉय किया, वो लोग ज्यादा रिलैक्स हो गए, ओवर कॉन्फिडेंस में पडीडीडीएच गए। इसके कारण उन्होंने एक्शन कम लिया। वहीं दूसरे ग्रुप ने जब काम करने की प्रैक्टिस की और प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया, इसके कारण उनका जो स्ट्रेस था, उनका जो डर था, उनका जो परफॉर्मेंस एंजाइटी था,
वो सब कुछ खत्म हो गई। इसके कारण उन्हें एक्शन लेने में ज्यादा इंस्पिरेशन महसूस हुआ, वो ज्यादा मोटिवेटेड रहने लगे और इसके कारण इन्होंने ज्यादा एक्शन लिया, अच्छे से एक्शन लिया, सॉलिड एक्शन लिया और अच्छे रिजल्ट्स लाए। ये विजुअलाइजेशन के वो टूल्स है जिन्हें कि आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी विजुअलाइजेशन बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगी।